बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फैक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानब से प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स असूल माशियात का आज लेक्चर नंबर 20 हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 12 काजेज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई, रसद में तब्दीलियों की वजूहात असबाब हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहली जो वजह है चेंजेस इन सप्लाई में, रसद में तब्दीलियों की वजूहात में, वो है चेंज इन प्राइस, शय की कीमत में तब्दीली। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले यानी काजेज लिखने से पहले रसद की डेफिनेशन लिख रहे हैं, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली जो वजह है मेन, चेंज इन प्राइस, शय की कीमत में तब्दीली, यानी रसद में और इसी तरह तलब में जो तब्दीली की सबसे पहली और मेन वजह है वो कीमत है। जैसे कि लॉ ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था कि अगर कीमत कम होती है तो रसद कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। अगर प्राइस इंक्रीज कर जाए तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि सप्लाई जो है वो कीमत की वजह से चेंज होती है। नंबर 2 है चेंज इन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, मसारफ पैदाइश में तब्दीली। मसारफ पैदाइश से मुराद है किसी भी चीज़ को जब बनाने के जो अखराजात आते हैं उसको हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या मसारफ पैदाइश कहते हैं। अगर द चेंज इन मतलब मसारफ पैदाइश अगर चेंज होते हैं तो उससे असर पड़ता है सप्लाई पे भी, सप्लाई भी उसमें मुतासर होगी। अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो तो सप्लाई इंक्रीज होगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट है आजर का, एंटरप्रेन्योर का, वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह इसके बिल्कुल बरक्स, अगर जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए सप्लाई डिक्रीज होगी। नेक्स्ट नंबर 3 है चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तरीका पैदाइश में तब्दीली। तरीका पैदाइश से मुराद यहाँ पे मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर तो किसी चीज़ की प्रोडक्शन में न्यू मेथड, मॉडर्न मेथड अडॉप्ट किया जाए तो उससे प्रोडक्शन बढ़ जाती है और प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन में मॉडर्न मेथड, न्यू टेक्निक इस्तेमाल की जाए तो उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और अगर ओल्ड मेथड अडॉप्ट किया जाए तो उससे सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे कि अगर फर्ज करें, हम मिसाल लें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप मॉडर्न मशीनरी, खादें और इस तरह की चीज़ें, फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल की जाए तो उससे उसकी प्रोडक्शन में इजाफा होगा। प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो सप्लाई में इजाफा होगा। अगर ओल्ड मेथड अडॉप्ट किए जाए तो जाहिर बात है उसमें प्रोडक्शन कम होगी। नंबर 4 है चेंज इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मुल्क में हालात में तब्दीली। अगर किसी मुल्क में अमन है, सियासी लिहाज से वो स्टेबल है और उस मुल्क में अमन सलामती है और किसी किस्म की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, ख़राब नहीं है, तो उस सूरत में लोगों के कारोबार चलते होंगे और लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से उनका यानी प्रोडक्शन बढ़ेगी और उससे सप्लाई बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मुल्क की हालात में बेहतरी हो, अमन सलामती हो, तो वहाँ के आजरीन जो है वो अपने सरमायाकारी को महफूज समझते हैं, वो ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाती है और बिलाकर सप्लाई बढ़ जाती है। और इसके बिल्कुल बरक्स, अगर मुल्क की हालात अच्छे ना हो, वहाँ पे अमन ना हो, वहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबल ना हो मुल्क, तो वहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी। नंबर 5 है चेंज इन वेदर, मौसमी हालात में तब्दीली। अगर फर्ज करें, हम यहाँ भी एग्रीकल्चर की एग्जांपल लेते हैं कि अगर मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन अडॉप्ट किए जाए और अच्छी क्वालिटी के बीज और फर्टिलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल की जाएं, अच्छी जो अच्छे किस्म की खादें इस्तेमाल की जाएं, तो उससे एग्रीकल्चर की गुड्स जो हैं उसमें इजाफा होगा। और जब उसमें इजाफा होगा तो ज़ाहिर बात है सप्लाई भी वो बढ़ेगी। और इसके बिल्कुल वाइस वर्सा, इसके बिल्कुल बरक्स, अगर ये यानी मॉडर्न मेथड अडॉप्ट ना किया जाए, अगर अच्छी क्वालिटी के सीड इस्तेमाल ना किए जाए, फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना की जाए और खादें वगैरह इस्तेमाल ना की जाए, तो उसका असर बिल्कुल इसके बरक्स होगा, यानी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम हो जाएगी। और उस कम का असर ये होगा कि
उससे सप्लाई कम हो जाए। Number 6, change in the rate of tax. Tax में कमी बेशी. Change in the rate of taxes also affect the supply of goods. If the government increase the rate of tax, then supply of goods decrease. अगर रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज कर दे गवर्नमेंट तो उसका अफेक्ट प्रॉफिट पे होता है, यानी प्राइस बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो जाता है उसका एंटरप्रेन्योर का, तो वो फिर सप्लाई को कम कर देता है, यानी और अगर वो प्राइस को बढ़ा ले साथ तो फिर सप्लाई जो है वो अफेक्ट नहीं होगी, यानी सप्लाई फिर उसकी वही रहेगी और क्योंकि मुनाफा बढ़ रहा है उसका। आगे नंबर 7 है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ज़राए मुवासलात की तरक्की। अगर किसी मुल्क में ज़राए मुवासलात ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं वो मॉडर्न हो, वहाँ पे रेलवे लाइंस हों, वहाँ पे दूर दराज के इलाके जो उनको रोड्स लगते हों, तो फिर सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि एक आजर जो है उसकी एंटरप्रेन्योर जो है उसकी रसाई जो है उसकी पहुंच जो है वो दूर दराज इलाकों में होगी, बाई रोड हो जाएगी, रेलवे लाइंस के जरिए हो जाएगी, वो अपना माल जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। और अगर मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रोड्स नहीं बने हुए, रेलवे लाइंस के साथ सिटीज़ जो आपस में कनेक्ट नहीं है, तो उस सूरत में प्रोडक्शन कम होगी, महदूद पैमाने पे होगी, महदूद इलाकों के लिए होगी और उससे सप्लाई में कमी वाक़ हो जाएगी। नंबर 8 है कार्टेल। अच्छा, कार्टेल से मुराद यहाँ ये है कि अगर एक से ज़्यादा प्रोड्यूसर किसी एक चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपस में इत्तेहाद कर लें, और उस इत्तेहाद को हम एक खास नाम देते हैं जिसका नाम कार्टेल है। समटाइम्स द प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट मेक कार्टेल टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। किसी चीज़ की प्राइस को बढ़ाने के लिए इत्तेहाद हो गया, दे रिड्यूस द सप्लाई सो दैट प्राइस में नॉट डिक्रीज, वो अपनी सप्लाई को महदूद कर देते हैं, कम कर देते हैं ताकि प्राइसेस ना गिरे, हेंस दे अर्न मोर प्रॉफिट देन एवर बिफोर एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट फॉल। तो इस तरह वो जाहिर बात कीमत बढ़ा दी, सप्लाई कम कर दी तो मुनाफा उनका बढ़ जाता है। तो इस सूरत में यानी कार्टेल जो है वो बिल्कुल जो हमारी कंज्यूमर है उसके हक में नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर के हक में ये है। आज का टॉपिक यही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।